हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो सब आशा करते हैं ठीक हैं। तो हम लोग बिहार पुलिस का सेट का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो उसका 12 सेट को कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे 12 सेट हम लोग का हो चुका है, तो आप अच्छे से जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए और उसका रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम में। आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग का धन्यवाद। जो 11 और 12 का थोड़ा सा साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसे आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स के साथ देखा। तो यहाँ पे उस ठीक कर दिया गया है यहाँ पे इसमें। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो अच्छे से देखते हैं सेट नंबर 13 का पहला सवाल देखते हैं क्या है। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया है वो संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत किया गया है। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था? 1946 ईस्वी को आया था। और जब ये प्लान आया था तो ये 24 मार्च 1946 ईस्वी को पहुंचा। जिसके सदस्यगण थे, जो एक थे स्टेप स्टेप फोर्ड, एक थे फोर्ड स्टेप फोर्ड क्रिप्स, और दूसरा एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और एक थे एवी एलेक्जेंडर। ये इतना तीन थे। अगला देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? जो सीमाओं का जो फेरबदल का होता है उससे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? तो यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में है कि संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। एक में यह है कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ, एक में कहा गया है। उसी प्रकार से दो में है संसद एवं विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या फिर प्रवेश या उसकी स्थापना। तो ये हो जाएगा राज्य का। और ये एक बचता है अनुच्छेद 10, तो इसमें कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, जैसे सिटीजनशिप। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इसके वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं। जो बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री जी के द्वारा। इस बार भी बजट पेश हुआ, बहुत होड़ हंगामा भी हुआ विपक्ष के द्वारा। तो यह सब चलता रहता है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा संसद को। ठीक है। अगर भारतीय संसद हम लोग बात करते हैं, भारतीय संसद, ये एक सवाल पूछा गया था बिहार के दरोगा में कि भारतीय संसद किसे कहेंगे? तो भारतीय संसद कहा जाता है लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड राष्ट्रपति जी को। ये तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का एक माना कहते हैं। अगला देखते हैं। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? इन ऑप्शन में से जो दिया गया है, तो किन्हें भारतीय महाभियोग पद्धति से नहीं हटाया जा सकता है? तब मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी, राष्ट्रपति जी को भी। इनमें से प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। मतलब इसका कहना है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह कब, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। और सुप्रीम कोर्ट का जो बात किया गया है आर्टिकल 124 से लेकर
147 की तक सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अब अगला है, यहाँ पे है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। नागालैंड की राजकीय भाषा ये हो जाएगी अंग्रेजी। नागालैंड को और इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी नागालैंड की, और ये 16वां राज्य बना था भारत का। और 1967 ईस्वी में इसकी राजकीय भाषा को इंग्लिश रखा गया। अगला क्या कहता है, किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया? इसमें है क्या, मलखम्ब। मलखम्ब को अपना राज्य का खेल घोषित करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हरियाणा है, तो हरियाणा का क्या, कुश्ती है। उत्तर प्रदेश का हॉकी हो जाएगा, इंडिया का भी हॉकी है। और उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है इसका हो जाएगा फुटबॉल, उत्तराखंड का फुटबॉल। मध्य प्रदेश का मलखम्ब, हरियाणा का कुश्ती, उत्तर प्रदेश का हॉकी। हॉकी इंडिया का भी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? ये संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो ये सौर प्रज्वाल कहा जाता है, सौर प्रज्वाल। अगला है, पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा कौन सा होता है? पृथ्वी का बृहत्तम हिस्सा कौन सा है? ये हो जाएगा क्रास्ट। क्रास्ट। अगला है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये माउंट सेंट हेलेना द्वीप है जो कहाँ पे है? ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ओके, अगला देखते हैं, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है? तो सिंधु नदी को पाकिस्तान में उर्दू जो नाम दिया गया है उसकी कौन सा नाम है? यह है दरिया ए सिंधु। यहाँ पे लगाया गया दरिया ए सिंधु। और यहाँ पे जानते हैं आप लोग, सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलता है, जिसमें सतलज नदी जाकर मिलता है। यहाँ पे और भी है, सतलज, ब्यास, सारा सिंधु में मिल जाएगा। अगला है, हम्बन टोटा। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये हम्बन टोटा कहाँ है? श्रीलंका में है। यह एक समुद्री बंदरगाह है हम्बन टोटा। अगला देखते हैं, खासी गारो जयंतिया, या इसको ऐसे याद रखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मेघालय में। गारो खासी जयंतिया एक वहाँ का ट्राइबल भी है, ट्राइब्स भी है, और पहाड़ी भी। अगला देखते हैं, कौन सा झील है एशिया के सबसे बड़े ताजे पानी का झील? यहाँ पे सबसे ताजे पानी का झील पूछा है, तो ये हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील है जो एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। और ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। तो इसको भी याद रखिए, वुलर झील जम्मू में है। और इसकी लंबाई हो जाएगी 16 किलोमीटर और चौड़ाई 9.6 किलोमीटर। अगला देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये जो गांधी सागर बांध है यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ये। और किस नदी पर है जो अगर पूछा तो ये हो जाएगा चंबल नदी, चंबल नदी पे। अगला देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? यह हो जाएगा वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है, जिसका शुरुआत वर्ष था 1970 और उसी के में हुआ था। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय है? ये हो जाएगा कोलकाता का सिटी ऑफ जॉय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? इसमें से मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
यहाँ पे है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हैं वह किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। अशोक के कुल कितने 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसको पढ़ने में किस में सफलता हासिल की है, कौन, जेम्स प्रिंसेप, जॉन प्रिंसेप के द्वारा हासिल किया गया है 1837 में। अगला देखते हैं, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। ये जो चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र चोल तृतीय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें से सही सही सुमेलित कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिंजारा मंदिर राजस्थान। अब पिंजारा मंदिर जो है वो तो राजस्थान में है। अब यहाँ पे है खजुराहो का मंदिर। ये जो है खजुराहो का मंदिर, ये कहाँ पे है, ये आंध्र ना होके यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा, MP। और तिजारा हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। वेंकटेश्वर का मंदिर, ये जो वेंकटेश्वर का मंदिर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा नहीं होकर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब एक ये है लिंगराज का मंदिर, तो लिंगराज का मंदिर कहाँ है, ये हो जाएगा उड़ीसा में। तो इसको याद रखिए, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश और लिंगराज उड़ीसा। अगला देखते हैं, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। इसमें किसका रिकॉर्ड दिया गया है, ये फिरोज शाह तुगलक का है। फुतुहात ए फिरोज शाही में ये खानवा का युद्ध, किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर तो सबको याद होगा, और यहाँ पे बाबर तो है भी नहीं, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, यही बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये कब 1527 ईस्वी में लड़ा गया था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर जीता था। अगला है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का जो लाल किला है, आगरा का लाल किला है, यहाँ का दिल्ली का नहीं, आगरा का पूछा है, ये हो जाएगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य युगीन काल में तुर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को मतलब कहाँ पे बनवाया था। इसे बनाया गया था जैनपुर में, इसे जैनपुर में बनाया गया था, और ये जैनपुर है जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक है। इसमें केसरी के संस्थापक कौन है, ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, रिसेंटली 15 अगस्त आ भी रहा है, तो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, ये हो जाएंगे JP कृपलानी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। खेड़ा जिले के किसानों के लिए ये सत्याग्रह कब गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था। और ये खेड़ा कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ेगा खेड़ा। अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। चेरी खाते भी हम लोग एक चेरी, तो ये जो नाम दिया गया था ये अवध साम्राज्य को। और ये डलहौजी कब इंडिया आए थे बनकर, 1848 ईस्वी में। अगला देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये है जो कब लागू किया गया था,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी को। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये जो अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एनपीसीआई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसमें है इस बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना। राष्ट्रीय बांस मिशन की प्रायोजित योजना कौन सी है? तो ये है कृषि एवं किसान कल्याण। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस किसके द्वारा विनियमित है? ये जो है पीएफआरडीए के द्वारा नियमित है, जो कि एक नेशनल पेंशन सिस्टम है एनपीएस। और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये तो इसका होता है पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। अगला है अमृत का पूर्ण रूप, जो ये अमृत है उसका पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 अटल मिशन, इतना पहले याद रखना है अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। पहला देखते हैं। इसमें है 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो 7 परियोजना है यह निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ये शिक्षा से हो जाएगा। अगला है अस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है लद्दाख से है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई, यहाँ पे पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? ये जो पोटलोई पोशाक है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है डेज ऑफ ग्रेस। ये जो डेज ऑफ ग्रेस है किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस किस लेजेंड की जीवनी है? यह है आर्थर एस की। और ये आर्थर एस कौन है? तो ये इसको याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस की सर्वोच्च खेलने वाली प्रथम अफ्रीकी अमेरिकन खिलाड़ी है। अगला भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जाती है? 25 जनवरी को। अगला है इनमें से किस वर्ष AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? AR रहमान जो एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं, इनके द्वारा 2 को जीता गया था 2009 में। अगला देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला देखते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। अगला है LCD का मूल रूप का एक मॉनिटर है, LCD का पूर्ण रूप, LCD का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे LCD का हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? हैक को किस प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? ये हो जाएगा फेसबुक। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी में कितने बिट्स होते हैं? ये है 32 बिट्स। अगला है
इंटरनेट में टीसीपी, ये जो टीसीपी है का पूरा रूप क्या हो जाएगा? तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है भौतिक मात्रा जर्क। ये जो जर्क है इसका इकाई क्या होता है? जर्क का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड घन होता है। ठीक है, मीटर सेकेंड घन। अगला देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? ये हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, जो भी श्रेणी में उच्च प्रतिरोध होगा उससे किया जाएगा। अगला क्या है? अगला है जड़त्व क्या है? ये जो जड़त्व क्या है तो ये हो जाएगा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति। वर्तमान स्थिति में जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से खिसका के यहाँ पे किए तो ये जड़त्व में था, अब ये तो इसी को बोलते हैं जड़त्व। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? ये जो सूर्य है पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा विकिरण के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्यतिक्रमण प्रदर्शित होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक हैं ये। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 ईस्वी। अगला है जंक लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जो जंक जो लगने के लिए 3 आवश्यक कौन कौन से घटक हैं? ये हो जाएंगे लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। आर्द्रता भी नहीं रहा तो जंक नहीं लगेगा, ऑक्सीजन और लोहा। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे है समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों घटता है या क्यों घटता है? इसका घटने का रीजन होता है सबसे पहले बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेफिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रेफिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कोशिका फीड फाउंटेन पेन। जो कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार किया गया था L.I. वाटरमैन के जी के द्वारा। और ये अगला देखते हैं, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते समय जहां एक्स एक्स का परिणाम क्या होता है? अगर एक्स एक्स रहा तो क्या होगा? लड़की हो जाएगा। एक्स वाई में बॉय, ये हो जाएगा लड़की। और मानव जाति में कितना गुणसूत्र है? 23 गुणसूत्र हैं, अर्थात 46 हो जाएगा। दोनों को अगर मिला देंगे तो 46, जिसमें से 22 जोड़ियां जो गुणसूत्रों के होता है स्त्रियों में, और पुरुषों के समान अपने अपने जोड़ीदार के समा जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का यहाँ पर उदाहरण पूछा है, तो इसमें से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ट्यूबिलिना, अमीबा या पैरामीशियम। तो
ट्यूबुलिना भी है, मीबा भी है, पैरामीशियम भी है, तो सही सब सबसे सारा सही हो जाएगा। अगला है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर की सैनिक कहलाती है? मानव शरीर की सैनिक कौन सी कहलाती है? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमारे हर रोगों से बचाव में श्वेत रक्त काम आता है। अगला है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किसमें बढ़ती है? किससे बढ़ती है? ये जो हमारे हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? ये है अनुकंपित तंत्रिका के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ गया? अगला देखते हैं। अगला कहता है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा बिहार में। और बिहार में कहाँ? तो भागलपुर। अगला है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह को मान्यता किसने दिया है? तो ये एस्टोनिया के द्वारा दिया गया है, और यह 1991 सोवियत गणराज्य का हिस्सा था। क्या ये भी सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है 1991 में। और इसकी राजधानी, एस्टोनिया की राजधानी जानना चाहते हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगा तालिन्नर। तालिन्नर। मुद्रा है इसका यूरो। अगला है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? कौन से फुटबॉलर 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो जाएगा रोनाल्डो। अगला है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? एशियन चैंपियनशिप में कौन है जो भारतीय तलवारबाज में खिलाड़ी बने हैं? ये है भवानी देवी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये 37वां संस्करण से ये 2023 का सब डेटा है, तो ये हो चुका गोवा में। स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो ये मिस्र ने। ये सारा करेंट अफेयर्स का है। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसका फुल फॉर्म के भी याद रखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी भी यही होंगे, रवि सिन्हा। अब यहाँ से देखिए रीजनिंग है आप लोग का, तो रीजनिंग आप वीडियो को पॉज करके बनाना है तो बनाइए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें से चूज करना है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। यहाँ से रीजनिंग है और 10 हिंदी 10 इंग्लिश में मिलेगा। इसको देखिए 72 का, इसका आंसर हो जाएगा बी। 73, हालांकि दूसरा साइड 2 रहेगा। 74 का है, ये मिरर में का है, देखिए मिरर में। ये 75 का यहाँ पे चित्र दिया गया है। और यहाँ पे ऑप्शंस, इसका आंसर हो जाएगा बॉल डी। 76 इसका हो जाएगा 51 डिग्री। 77 आराम से बनाइए इसको, 6000 आएगा आंसर। 78
11.55 kg आएगा। 79 का हो जाएगा ये 8D। 80 यहाँ पे पाई चार्ट का है, इसको आराम से पहले पढ़ना है। 1620 करोड़। अब यहाँ पर कह रहा है इसकी तुलना में राजपी पर कितना कम धन खर्च किया गया है। इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 80 का है ना, तो ये हो जाएगा 210.6 करोड़। यहाँ से अब इंग्लिश है तो इंग्लिश को अच्छे से देखिए और हिंदी को भी। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो जिसका ये हो जाएगा काउजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। किसको बोलते हैं काउजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन? ये हो जाएगा डिसमल। निराशजनक होता है डिसमल मीन्स निराशजनक। ना हो निराशजनक हो जाएगा डिसमल मीन्स। और डेसोलेट, डेसोलेट मीन्स क्या होता है, वीरान। ठीक है, अगला देखते हैं। अमेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। इडम फ्रेज कर दिया इन अ फिक्स, तो इन अ फिक्स का हो जाएगा इडम फ्रेज में इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ फिक्स आप यूज क्या कीजिए, अगर आपको इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन करना तो यहाँ इडम को यूज कर सकते हैं इन अ फिक्स। अगला है यहाँ ग्रामेटिकली एरर को का पता लगाना है, तो आइए देखते हैं ग्रामेटिकली एरर में क्या है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडियन नोन। यहाँ पे इन इंडियन नोन की जगह पे दिक्कत है, तो यहाँ पे मोस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया नो, यहाँ पे नॉन नहीं लगेगा, सिर्फ नो लगेगा। ठीक है, तो इस पहला गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम्स होता है जो भी अपोजिट वर्ड, तो एली, एली मीन्स होता है मित्र, तो मित्र का शत्रु कौन हो जाएगा, इनेमी। 84 का सी। एली था। अब यहाँ पे एंटोनिम, यहाँ पे भी एंटोनिम है ओवरलुक, यहाँ भी एंटोनिम ओवरलुक, अनदेखी करना। अनदेखी करना, जिसे आपको कभी कभी अनदेखी कर दिया जाता है, ओवरलुक। तो अनदेखी का क्या होगा, देखी करना। नेगलेक्ट तो क्या होगा, सिनोनिम एक तरह से हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोटिस। नोटिस में क्या होता है, ध्यान देना। ध्यान देना। और बाकी इग्नोर तो सीधा, इग्नोर मीन्स नजरअंदाज करना। इग्नोर भी तो हो सकता है। एक होता है विजुअलाइजेशन। अच्छा, अपोजिट पूछा है ना, तो अनदेखी करना का तो यही होगा, ध्यान देना। इग्नोर नहीं होगा, इग्नोर तो सिनोनिम हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी इडम पूछा है, तो ओपन इंडेड, ओपन इंडेड, तो ओपन इंडेड का हो जाएगा हैविंग अ प्लान्ड एंडिंग, हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग, हैविंग नो प्लान एंडिंग। ओपन इंडेड मीन्स होता है कोई निर्धारित समय नहीं होना, मतलब कोई निर्धारित समय नहीं है, कोई फिक्स, कोई फिक्स टाइम नहीं है कुछ भी। हैविंग नो प्लान एंडिंग, कब खत्म होगा कुछ पता नहीं, बस चल रहा है। 87 इसमें सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम मिलता जुलता क्रस्ट, तो क्रस्ट में इसमें होता है पपड़ी या छाल, पपड़ी या छाल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पपड़ी या छाल का, ये हो जाएगा सेल। सेल में होता है आवरण या कोष।
जैसे ये रूट मीन्स क्या होता है, जड़ होता है, और नेर मीन्स गुठली होता है। पोर, पोर मीन्स गूदा। फिल इन द ब्लैंक्स। तो जाइंट पैंट्स आर ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर दैट आर वन ऑफ द, तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ये हो जाएगा लाइन वेरेज, तो ये हो जाएगा वेज। अगला देखते हैं, इनकरेक्ट चुनना है, इसमें से कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है। ये होगा याच। याच का सही स्पेलिंग होता है WACH, WACHT। वाट मीन्स नौका। यहाँ पे इनकरेक्टली वर्ड को देखना है, तो इसमें हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग का जो क्या है, तो WRITING, यहाँ पे डबल T लगा दिया है। यथार्थ का, ये जो अर्थार्थ है, अर्थार्थ का विलोम शब्द, तो अर्थार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा आदर्श। पांडव शब्द में कौन कैसा पढ़ते हैं, पांडव जो शब्द है इसमें कैसा पढ़ते हैं, ये तद्वित। यदि अ या आ के बाद ई आई तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। यह इसमें पूछा, यदि अ आ के बाद ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। ये गुण स्वर संधि कहलाएगी। कौन सा, गुण स्वर संधि। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये हो जाएगा जिज्ञासु। ये जो कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी कृति का अर्थ, ये कृति में देखिए इधर से उड़ाया गया है, इसमें इधर से उड़ाया गया, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। ये हो जाता है रचनाकार इस कृति में। ये लिखिए कृति, इस रचनाकार। अब देखिए ये है अली और ये भी है अली, दोनों को अली अली पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर से उड़ाया गया, इसको इधर से उड़ाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भौरा और सखी। चंचरिक, चंचरिक शब्द का अर्थ क्या होता है, चंचरिक का हो जाएगा भौरा। निम्न से कौन अनेकार्थक शब्द है, तो अनेकार्थक शब्द को देखना है। ये हो जाएगा अर्थ, अर्थ का बहुत सा होता है। और विप्र का समानार्थी, तो विप्र का समानार्थी हो जाएगा ब्राह्मण। अब लास्ट है, आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सबका हो जाएगा डी, जलाद्वीप। तो दोस्तों धन्यवाद, यहाँ पे आपका आज 100 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। आप लोगों का 7 तारीख का जो एग्जाम जिनका जिनका था वो कैसा गया बता सकते हैं। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, तो नेक्स्ट एग्जाम आप लोग अच्छे से दीजिए और तैयारी करके जाइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।